हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 इससे पहले। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9, एक चर वाले रैखिक समीकरण आपके। तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था देख लीजिए। ठीक है, देखिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था आपका एलजेब्रा। तो डीप में देखिएगा, एल जेब्रा। एलजेब्रा आपका बीज गणित। ठीक है, फिर हम लोग पहुंचते हैं बीज गणित। तो वहां पे आपने क्या देखा था? आपने देखा था चर और अचर। ठीक है, चर और अचर देखा था। तो ये तो सभी को क्लियर होगा। चर आपका वेरिएबल, अचर आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो चर हमारा क्या हो जाता था? चर आपका क्या हो जाता था? एक्स वाई जेड। ठीक है, डैश 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 पी क्यू आर एस टी जो भी। और जो आपका अचर कांस्टेंट होता था 5 7 9, कोई भी वैल्यू होती है जो कि फिक्स होती है आपकी। वेरिएबल आपका यहाँ पे चेंज होता रहता है। ठीक है, और ये आपका फिक्स्ड होता है। फिर हमारा बन जाता था आपका, जैसे हमने एक चर मिला देते थे। ठीक है, एक आपका हम लोग चर मिला देते थे और एक आपका कांस्टेंट मिला देते। तो ये आपका क्या बन जाता था? जैसे बीज बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, बीज गणितीय व्यंजक जो इसको कहते हैं आपका एल्जेब्रिक। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है, समीकरण में। ठीक है, तो यहां पे देखते थे कि जब आपका इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, चर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, जब आपका ये एक्सप्रेशन लिखा है, जब हम इसमें इक्वल्स टू का साइन पुट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है इक्वेशन। ठीक है, समीकरण बन जाता है। अब जैसे ये आपने देखा, तो ये आपका बना था x+2, यहाँ पे सिंपल लिखा था। तो ये आपका बन गया था बीजगणितीय व्यंजक। अब इसी में हम लोग इसी इक्वेशन में इसी में इक्वल्स टू लगा देते हैं, इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमारी बन जाती है इक्वेशन। इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण। तो हमारा समीकरण बन जाता है। तो आपने देखा कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता था। अब बीजगणितीय व्यंजक से आपका समीकरण कैसे बनता है। ठीक है, आई होप सभी को यहां तक समझ आ गया। तो अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि मेन है, एक चर वाले समीकरण। तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हमें पता चल गया कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन हमें पता चल गई क्या होती है अभी हमने। अब देखिए, जिस रैखिक समीकरण में अज्ञात चरों की संख्या एक होती है उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, सिर्फ आपका जैसे लिखा होगा 5x+8 = 9 - x। सिर्फ आपका एक चर होना चाहिए। जैसे आपका y² + 5y + 3 = 0। तो ये आपका क्या हो गया? रैखिक समीकरण। सिर्फ एक आपका वेरिएबल है, एक अचर है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक चर है। ठीक है, अगर ये आपका हो गया x² + y² + 3 = 0, तो ये आपका एक चर वाले समीकरण नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके दो चर हो गए एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जिसमें हमें कोई भी इक्वेशन दी गई होगी जिसमें आपका एक चर मिलेगा, एक्स एक्स देखिए मिला, वाई होना चाहिए, सिर्फ एक चर मिलेगा, वो हमारा कहलाएगा रैखिक समीकरण। और समीकरण में अभी हमने बताया कि इक्वल्स टू जब आपका दिया हो 5 + y दिया हो, तो ये आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं लगा। जब तक इक्वल्स टू नहीं लगेगा वो समीकरण बनेगा नहीं। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ इसके रूल्स होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। अब रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपके नियम जो होते हैं, तो आपने अभी एक इक्वेशन देखी, हमने लिखी थी 5x + 9 = 0। तो इसमें देखिए ये आपका LHS हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और ये आपका इधर RHS हो गया। ठीक है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक आपका LHS होता है, एक आपका RHS होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक चर रैखिक वाले में घातीय समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, जो कि हमने अभी बात करी।
ठीक है, LHS और RHS, दायां पक्ष और आपका बायां पक्ष। ठीक है, दो पक्ष होते हैं। और जब देखिए अब आपकी इक्वेशन जैसे आपकी लिखी हो, कोई भी इक्वेशन लिखी हो, मैं यहाँ से बात कर लूँगा। जैसे आपका लिखा हो 5x+9 इज इक्वल टू 2x+7, तो हम लोग जैसे आपके जो चर हैं, तो जो वेरिएबल वाले होते हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं। जब इधर आप RHS, ठीक है, RHS और LHS, जब आप RHS से LHS में लाएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। जब इधर से आप उधर अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। और सॉल्व करने के लिए कोई भी इक्वेशन आपके जो चर वाले वेरिएबल्स होते हैं उनको एक पास रखते हैं, कांस्टेंट वाले एक पास रखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, यही चीज़ लिखिए, जब बाएं पक्ष की राशियां दाएं पक्ष अथवा दाएं पक्ष की राशियां बाएं पक्ष में स्थानांतरित होती हैं तो उनके चिन्ह प्लस की जगह माइनस हो जाते हैं तथा माइनस की जगह प्लस हो जाते हैं। तो यही बात करी हमने सिंपल पॉइंट में यहाँ पे। और अगर देखिए आपकी कोई भी इक्वेशन दी गई है, आपकी जैसे कोई भी इक्वेशन दी गई है 5x प्लस, ये देख लीजिए 5x+2 इज इक्वल टू 9। अगर हम किसी समीकरण के दोनों पक्ष में कुछ भी जोड़ देते हैं, अब जैसे हमने 5x+2 प्लस इधर 2 जोड़ दिया और इधर आपका 2 जोड़ दिया, अगर हम दोनों तरफ कोई भी चीज़ जोड़ देते हैं तो हमारी इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर माइनस कर देते हैं तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है यदि किसी समीकरण में दोनों पक्ष में कोई राशि जोड़ देने अथवा घटा देने में समीकरण की समानता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका कोई भी 5x=9 दिया हो, आप इधर प्लस कर दें और इधर भी सेम चीज़ प्लस कर दें तो आपकी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में किसी राशि से गुणा अथवा भाग कर दें तो समीकरण की समानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे आपका 5x लिखा है, इधर आपका 9 लिखा है, तो आप यहाँ पे 2x से भाग कर दीजिए, 2x से भाग कर दीजिए, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर 5x है तो इधर 5x से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 9 है तो दोनों तरफ आप एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी आपकी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका देखिए कट जाएगा, यहाँ से भी आपको कट जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमारे रैखिक समीकरण के सॉल्व करने के कुछ नियम थे। और एक आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आपकी क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो क्रमागत संख्याएं आप कैसे जानेंगे? ठीक है, ये नोट करके डाल दीजिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बोला जाएगा आपकी क्रमागत संख्याओं का सम इतना दिया गया है तो छोटी संख्या बताएं। तो क्रमागत संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जैसे एक बॉक्स ले लेते हैं, एक बॉक्स है, फिर उसके बाद आपका ये देखिए एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स, फिर ये देख लीजिएगा एक बॉक्स एक बॉक्स एक बॉक्स, तो आपका क्या हुआ, एक, दो, और यहाँ पे एक पूरा टोटल कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा एक बॉक्स है, तो एक अब थे 3। तो ये जो क्रम में बढ़ते हैं, जैसे 1 से 2 बढ़े, 2 से 3, 3 से 4, तो ये हमारी होती है क्रमागत संख्याएं। ठीक है, इनको नोट कैसा किया जाता है आपका, जैसे आपका x बोला जाए कि 5 क्रमागत संख्या है, तो आपका 5 क्रमागत संख्या है x, x+1, x+2, x+3, x+4। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक है, जो क्रम में जिनको फॉर्म, अब जैसे यहाँ पे अभी बात कर लें, ये देखिए 1 2 3 हो गए, अब 3 के आगे देखिए 1 2 3 4, अब जैसे क्या हुआ क्रम में 3 4, तो क्रम हमारा बढ़ रहा है ना, तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई क्रम में। ठीक है, आपका अगर बोल दिया जाए ये आपकी क्रमागत संख्याएं बोली जाए, आपकी बोल दी जाए विषम क्रमागत संख्याएं, 5 विषम क्रमागत संख्याएं लीजिए, विषम क्रमागत संख्याएं। ठीक है, विषम क्रमागत संख्याएं क्या लेंगे, x, x+2, x+4, x+6, तो ये देखिए हमारी विषम क्रमागत संख्याएं होंगी। अब विषम देखिए, आप x को क्या ले लेते, कोई भी वैल्यू ले लीजिए,
वन ले लीजिए, वन हमारा विषम है, ऑड है, तो यहाँ पे रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वन आएगा। दूसरे में आपका क्या आएगा, वन रखेंगे तो थ्री आएगा। यहाँ पे देखिए वन रखेंगे तो आपका फाइव आएगा, और यहाँ पे भी वन रखेंगे आपका तो सेवन आएगा। तो ये हमारी विषम चल रही है, क्रमागत में, क्रम में चल रही है विषम, एक, तीन, पाँच, सात। अब जैसे बोल दिया जाए आपकी सम क्रमागत संख्याएं, इसमें आपके लड़के कंफ्यूज हो जाते, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सॉरी। ठीक है, सम क्रमागत संख्याएं। अब सम क्रमागत संख्या विषम, सम में से आपका क्या लेंगे, जैसे x हमने दो ले लिया, x इज इक्वल टू दो लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, दो, फिर दो चार, और फिर छ, फिर आपका आठ। तो ये आपका सम बोले या विषम बोले तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट। ठीक है, सिर्फ आपका बोलता है कि क्रमागत संख्याएं लेनी है आपकी, तो एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर। ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब अब बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ, वहां से कुछ क्लियर होगा। देखिए उदाहरण नंबर वन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका रैखिक समीकरण है, वही बात कर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि एक चर वाला किस लिए है, आपका सिर्फ एक्स एक्स दिख रहा है दोनों में, तो एक ही चर है। अब इसमें देखिए ये आपका इक्वेशन दी गई है और x का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, टू माइनस एक्स अपॉन टू एक्स प्लस सेवन, और ये तो सभी ने पढ़ा है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फाइव, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री, टू एक्स प्लस सेवन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो फाइव टू ज़ा टेन, माइनस का फाइव एक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स, और थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, तीन सौ तो इक्कीस। अब हमने अभी क्या बात करी थी ऊपर, कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक चर वाले वेरिएबल वाले एक पास कर लेते हैं, इधर लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 21 आपका इधर है तो ये इधर जाएगा तो आपका माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो 6 5 11 एक्स माइनस का इज इक्वल टू 21 में से 10 गया तो 11 बचा आपका। ठीक है, x इज इक्वल टू 11 बटे माइनस 11, तो ये आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चर चर एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट कांस्टेंट आपका एक तरफ कर लेते हैं चर। ठीक है, अब देखिए हमारा उदाहरण नंबर दो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पूर्णांक संख्या में पांच गुणा में दो जोड़ने पर 127 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम लोग मान लेते हैं, संख्या पूछी गई तो हम लोग मान लेते हैं, माना संख्या इज इक्वल टू एक्स हो गई। अब पूछा गया किसी पूर्ण संख्या में पांच गुणा, अब संख्या हमने क्या मानी थी, एक्स मान ली थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पांच गुणा उसी संख्या में, ठीक है, पांच गुणा में 22 जोड़ देने पर, तो 22 जोड़ दिया, कितना प्राप्त होता है, 127 प्राप्त होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बनाना है। ठीक है, 5x प्लस 22 इज इक्वल टू 127। अब इसको तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 5x इज इक्वल टू 127 माइनस 22, तो आपका कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू, सात में से दो गया पाँच, ठीक है, 12 में से दो गया आपका, दो में से दो गया, ठीक है, 105 आएगा आपका। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 105 बटे पाँच, तो पाँच दूनी 10, पाँच इक्कम पाँच, तो x इज इक्वल टू 21 हो गया। 21 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी हमने बात करी थी क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, तो ये इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पांच क्रमागत विषम संख्याएं यहाँ पे जोड़ दी, क्रमागत आपकी बोलता तो x, x प्लस वन, x प्लस टू ले लेते। कह रहा है संख्याओं का योगफल 305 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि क्या होता है। अब देखिए इसको हम लोग एक दो मेथड से करेंगे। ठीक है,
सिंपल और आपका जो बेसिक मेथड है। तो 5 क्रमागत संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी विषम? एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6। तो ये 1 2 3 4 हुई, तो आपका एक्स प्लस 8। तो ये हमारी क्या हो गई? 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया आपका कि संख्याओं का योगफल। तो आपका क्या पूछा गया? एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 305 दिया गया आपका। तो जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5। तो आपका क्या हो गया? 5x। ठीक है। 4 2 6, 6 6 12 और 12 8 20 हो गया। इतना तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 305। अब 5x इधर रखा आपका चर वाली वैल्यू, और 305 माइनस 20। ठीक है। अब 5 5 और ये 10 में से 2 गया आपका 8। कितना बचेगा? 285 बचेगा, 5x। तो x इज इक्वल टू 285। ठीक है, 285 बटे 5। तो 55 25 और 55 25। ठीक है, 55 25 और 3 बचेगा तो 500 तो 35। तो x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? 57। तो ये अब x की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब पूछा क्या गया? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? देखिए, सबसे छोटी संख्या ये, और मिडिल की पूछता तो बी, मध्य वाली पूछता तो x प्लस 4 मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? x प्लस 8 होगी आपकी। ठीक है, तो x की वैल्यू रख दीजिए। आपकी कितनी थी? 57 प्लस 8 इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो 65 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे छोटी संख्या पूछती है तो आपके क्या होता है? x मान लेते तो आपका आंसर आता है वही 57। ठीक है। ठीक है, ये एक हो गया। अब हमने बात करी थी कि शॉर्ट ट्रिक इसकी बताएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक भी देख लीजिए आप लोग क्या बोलती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसको आसानी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको दिया गया था 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया था। योग आपको कितना दिया गया था? 305 दिया था। ठीक है, और कितनी संख्या थी? 5। तो हम देखे मिडिल। अब आप क्या देखिए, बॉक्स बना लीजिए। 1 2 3 4 5। 5 क्रमागत संख्याएं दी गई थी। तो अब हम जब इसका औसत निकाल लेंगे, आपका 305 और 5 क्रमागत संख्या है, तो हमारा कितना लगेगा? 5 छक्का 30 और 61। तो औसत जब निकालते तो हमारी ये वैल्यू क्या निकल गई? मिडिल वैल्यू निकल गई, बीच वाली निकल गई संख्या। अब बीच वाली संख्या, अब विषम संख्या है तो इसके आगे क्या होगा? 61 के आगे 63, 63 से 65, और पहले उसकी आपकी 59, और ये फिर 57। तो आप देख सकते हैं, आपसे क्या पूछा गया था? सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 65 हो जाएगी। तो ऐसे भी निकाल। और सबसे छोटी संख्या आपकी क्या पूछी जाएगी? 57 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से भी कर सकते हैं। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। ठीक है, JNV 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये देखिए, सिंपल था क्वेश्चन था, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लीजिए। 3x माइनस 64 को 64। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 4x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 3x प्लस का 4x और माइनस का आपका 4 चौको 16, 4 छंग 24। ठीक है, 4 चौको 16, 4 छंग 24 आपका 25। ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो 3 और ये जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा? 7x। और 10 जब उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 256। तो 7x इज इक्वल टू, ये आपका कितना आ जाएगा? 2, ये आपका 266। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 266 बटे 7। 7 से काट दें, 7 रुक 21। ठीक है, 7 रुक 21, तो आपका बचा क्या? 5 56 बचा। ठीक है, 7 56। तो x इज इक्वल टू आपका 38 से आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ये आपका 2020 में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस और अपडेटेड आते हैं आपके। ठीक है, ये तो आपको सिंपल समझाने के लिए लिए थे।
ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। ठीक है, थैंक यू क्लास।